हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है, मैथ्स का पेपर है ना 5 तारीख को, तो उसी के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का एक चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एसक्यूपी में भी दिए हुए हैं, मॉडल सेट में भी, उसको भी देखेंगे और साथ में और भी उससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे पहले आपका सिंपल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्या है सबसे पहले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो यहाँ पे a जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कोफिशिएंट ऑफ नथिंग बिकॉज़ c इज द कांस्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, a b c, इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि एक आता डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल D से। और ये कैपिटल D जो होता है दैट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्लियर है। a क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द c इज व्हाट, c इज द कांस्टेंट। ओके, तो ये जो d का वैल्यू होता है, ये d का वैल्यू जो आता है वो तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप्स। पहला क्या टाइप हो सकता है, d की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, d की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। और तीसरा क्या हो सकता है, d की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये जो तीनों चीज है, पहले d की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और 0, इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर पॉजिटिव होती है यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक। रूट कैसा होगा, यूनिक होगा और रियल होगा। ठीक है, यानी 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। क्लियर, यानी जो रूट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग 2 रूट आपको प्राप्त होंगे और जो रूट होगा दैट विल बी द रियल। क्लियर, जब d नेगेटिव होगा इट मींस d इज लेस देन 0। इन दिस कंडीशन ये रियल नहीं हो करके जो नंबर होते हैं क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी, तो ये हो जाएंगे इमेजिनरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि d जो होता है वो आगे हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे कि d जो होता है वो रूट में होता है, तो नेगेटिव नंबर रूट में होता है तो वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, d इक्वल्स टू 0। जब d इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है, इक्वल रूट्स। क्या होगा, इक्वल रूट्स। रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल। रूट्स क्या होंगे, दैट विल बी द इक्वल एंड रियल। क्लियर, तो हम लोग ये मेन कंडीशन देखेंगे। इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि d इक्वल्स टू 0 यानी अगर दो इक्वल रूट्स है और रियल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करिए, चाहे m की वैल्यू फाइंड आउट करिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस यानी रूट्स, दैट इज द फार्मूला ऑफ दिस इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस क्या होता है, रूट d का, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ये होता है रूट यानी फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। इसीलिए जब d लेस देन 0 है यानी इमेजिनरी है, तो d यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इमेजिनरी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² plus kx plus 3 equals to 0 has real and equal roots। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या है, रियल है रूट और इक्वल रूट्स है। इट मींस कि d is equals to 0। अभी हम लोग देखें कि d equals to 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको,
ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 0, इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। क्लियर? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। What is the value of b? The value of b is k. So k का square that is equals to 4 into what is the value of a? A is 3 and the c is 3. What will be? That is equals to 36. K square is equals to 36. It means k की value क्या होगी? That will be the plus minus under root 36. It means plus minus 6. K की value क्या होगी? Plus minus 6. Clear है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 और -6। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू, यानी अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि रूट्स जो होंगे वो इक्वल ही होंगे, और यही कंडीशन केवल एकमात्र दिया हुआ होगा। एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं रूट्स फाइंड आउट करके। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, तब तक आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, ये क्लास चलेगी। क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी, है ना? कुछ करना नहीं है, क्या है इसमें, a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है -6p। क्लियर है? और c की वैल्यू कितनी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, d की वैल्यू, d इज इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6p स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे -6p का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी द 36p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36, 36p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट विल बी 36q स्क्वायर। दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, देन व्हाट विल रिमेन 36q स्क्वायर। क्या बचेगा 36q स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। नाउ द वैल्यू ऑफ रूट, व्हाट विल बी द रूट, x इज इक्वल्स टू व्हाट, -b। व्हाट इज b? -6p is the b, plus minus under root d. What is d? 36q square. d की वैल्यू यही है by 2 into a. What is the value of a? That is the 9. Clear है? What will happen? That is equals to minus minus plus हो जाएगा 6p plus minus यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6p plus minus 6q by 9 to the 18। x की वैल्यू क्या आई, 6p प्लस माइनस 6q बाई 18। एक वैल्यू क्या हो जाएगी x की, एक वैल्यू हो जाएगी 6p प्लस 6q बाई 18। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 6p माइनस 6q बाई 18। क्लियर है? 6 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस q बाई 3। यहाँ पे अगर ले लेंगे कॉमन तो सेम क्या हो जाएगा p माइनस q बाई 3। तो क्या क्या रूट के x की वैल्यू क्या होगी, एक p प्लस q बाई 3 and another one is p minus q by 3। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ओवरव्यू करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट या फिर नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।